नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपको एक अलग प्रकार की जानकारी देंगे। आपने जैसा कि टाइटल पर देखा है कि एक चीज़ डालने से आपको आधे खाद में भी पूरी पैदावार मिलेगी। मेरे कुछ किसान भाइयों ने इसका प्रयोग भी किया होगा और कैसा इसका परिणाम रहा है वो आपने कमेंट के माध्यम से बताना है कि भाई ये जानकारी जो दी है क्या ये सही है या गलत है, इसका आपने बताना मेरे को। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसान साथियों, कोई नई तो है नहीं, लेकिन उसका प्रयोग नया है। मेरे कुछ किसान भाई उसका प्रयोग पहले कर चुके हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या है ये बात अहम होती है। जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आधे खाद से पूरी पैदावार कैसे मिले। तो इसके लिए किसान साथियों, जैसा कि अभी गेहूं की बिजाई का समय चला हुआ है, मेरे बहुत से किसान भाई अभी गेहूं की बिजाई के लिए तैयार हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ डालें जिससे कि आपकी जो पैदावार है वो पूरी आए और खाद आधा डालना पड़े। इसके लिए एक ही चीज़ है किसान साथियों, NPK के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु खाद। उसको डालने का तरीका क्या है, मेरे बहुत से किसान भाई इस बात के कन्फ्यूज़न में भी होते हैं कि भाई पहले हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, बाद में कौन सा काम करें। तो इसको कैसे मिलाना है और किस प्रकार से ये काम करता है, मैं वो जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी जानकारी है, ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। सबसे पहली बात जैसा कि हम गेहूं के बीज में पहले बीज को उपचारित करते हैं, पहले बीज को रेक्सिल से, एमिसान से, बाविस्टिन से इसको उपचारित करना है। जब आप अपने गेहूं के बीज को, जैसे बीज को आपने उपचारित करना है 12 घंटे पहले, कल आपने बिजाई करनी है गेहूं की, तो आज शाम को आप उसका उपचारित करके छोड़ दें। जैसे ही आपने गेहूं की बिजाई का काम शुरू करना है, यानी कि 1 घंटे में, आध घंटे में आपको पता है कि भाई मेरे खेत में इतने बजे मैं इसकी बिजाई शुरू करूँगा, तो उससे थोड़ा सा पहले आप गेहूं के बीज में 1 किलो का बीज, 40 किलो गेहूं के बीज में 350 से 400 ग्राम या 350 से 400 से 450 ml को, 450 से 400 से 450 ml NPK के बैक्टीरिया जीवाणु खाद अपने बीज में मिलाने हैं। ये क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इनको बिजाई से तुरंत पहले बीज में मिला देना है और उसके बाद अपने बीज को धूप नहीं लगने देनी है, उसी समय इसकी बिजाई कर देनी है आपने। जैसे आपने इसको मिलाया, इसको अपनी बोरी में, कट्टे में, जिस चीज़ में आप डालना चाहो डाल सकते हो। NPK के 1 ml में, 1 ml NPK में 10 करोड़ जीवाणु होते हैं। 10 करोड़ आप अंदाज़ा लगाइए, उसके ऊपर लिखा भी है, उसकी जो वो लिखी है कंपोजिशन, उसमें लिखा है 10 की शक्ति 8, यानी कि 10 को 8 बार गुणा करो। 1 करोड़, 1 ml, 10 करोड़ 1 ml में, 1 ml में 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई अभी धान के खेत में गेहूं की बिजाई करेंगे, हम हर साल अपने खेतों में DAP, यूरिया, पोटास का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट का काम प्रयोग करते हैं। ये सारा का सारा हमारी फसल नहीं खा पाती है। इसमें से कुछ खाद सुप्त अवस्था में ज़मीन में पड़ा रहता है। जो जीवाणु खाद हम देंगे, जो बैक्टीरिया हम डालेंगे, वो बैक्टीरिया आपके सुप्त अवस्था में पड़े हुए खाद को फिर से सक्रिय कर देगी, एक्टिव कर देगी। इसको एक्टिवेट करने के बाद में हमारे पौधे इसको फिर से ग्रहण कर लेंगे। ये बात आपको पहले से भी पता होगी कि हम जितना खाद अपने खेत में डालते हैं वो सारा का सारा खाद हमारी फसल कभी नहीं लेती है। अगर कोई किसान भाई ये प्रयोग करके देखना चाहता है कि भी मेरे खेत में DAP है या नहीं, तो उसके लिए भी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आम तौर पर अप्रैल मई में जब हम खेत की जुताई करते हैं और खेत में जब हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं, तो जिस कॉर्नर में थोड़ी सी ज़मीन नीचे होती है यानी झील होती है, वहाँ पे एक हरी या लाल कलर की परत बन जाती है ज़मीन के ऊपर। हरा हरा रंग आएगा या लाल लाल कलर का रंग आएगा। इससे पता चलता है कि आपके खेत में, आपकी ज़मीन में फास्फोरस, पोटास की मात्रा मौजूद है। तो यही फास्फोरस, पोटास, ये बैक्टीरिया हमारी फसलों को फिर से दे देंगी
और हमें आधे खाद में भी काम चल सकता है और पैदावार पूरी मिलेगी। जो हमारे अभी धान के अवशेष बचे हैं, धान के अवशेष, इन अवशेषों को भी गला के, इनको भी कंपोज करके, इसकी जो एनर्जी है, जो पावर है, जो ताकत है, वो हमारी फसल को मिलेगी, गेहूं को। ये काम आप सरसों में भी कर सकते हो, गेहूं में भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप मिलाते हो, बोते हो, हर चीज़ में। लेकिन जो जीवाणु खाद है उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया, 40 किलो बीज में 400 से 450 ml या 350 से 400 ग्राम, इसमें अंतर होता है किसान साथियों, आपको ही पता है। तो आप 400 ml दवाई मान के चलो। 40 किलो बीज में जब 400 ml दवाई है तो 2 किलो सरसों के बीज में कितनी होगी? उसके लिए अलग से टीका आता है जीवाणु खाद का। वो टीका आप सरसों में, बरसों में भी लगा सकते हो, सरसों में भी लगा सकते हो। राइबोजोबियम, एक्सोबैक्टर, ये सारे के सारे काम करते हैं। तो जो NPK है उसके जीवाणु का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी कृषि में। जिस ज़मीन का pH मान ज़्यादा होता है या जिस ज़मीन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, ऐसे ज़मीन में धान के अवशेष दबा देने से, धान के अवशेष दबा देने से और उसके अंदर बैक्टीरिया डालने से कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। जो मेरे किसान भाई इस प्रक्रिया को पहले अपना चुके हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, एक लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे किसान साथियों, मेरी सभी से प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना ही। दिन में 12 से 1 के बीच में लाइव आने का पूरा प्रोग्राम मेरा। आज लाइव बात करेंगे किसान भाइयों से, आज संडे है तो सभी किसान भाइयों से यही जानकारी साझा करना चाहता था। तब तक नमस्कार, जय हिंद।